नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा अगर यदि आप किसी भी बैंक में कोई लोन अप्लाई करते हैं और आपकी इनकम कम होती है जिसकी वजह से आपको जितना डिज़ायर लोन है वो नहीं मिल पाए, तो आप को बोरोवर ऐड करके किस तरीके से लोन अवेल कर सकते हैं ज़्यादा। आइए हम एक एक करके इस चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं बैंक आपके सारे डॉक्यूमेंट देखता है, आपकी इनकम प्रूफ वगैरह ये सब देखता है कि आपकी इनकम कितनी है। और जब हर बैंक चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो वो ENMI अपॉन NMI रेशियो जरूर देखता है। इस रेशियो को मैं आपको समझाता हूँ। ये सिंपल एक ऐसा रेशियो है कि मंथली आपकी जो सैलरी आ रही है बैंक ये मान के चलता है कि उसके अंदर 50% से 60% तक आपको अपनी डेली रोजमर्रा के खर्चों के लिए चाहिए। जैसे आपको बच्चों की फीस भरनी है, घर का राशन लाना है, खुद के लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो सब आप 50% तक की जो आपकी सैलरी आ रही है उसमें आप कवर कर सकते हैं और 50% तक की सैलरी आप लोन में चुका सकते हैं। जनरली 50% का रेशियो होता है जो कि 40 से 60% के बीच में वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू आपकी सैलरी। अगर आपकी सैलरी 10 लाख से ज़्यादा है तो हो सकता है ये रेशियो कम हो। तो जनरली 50% का रेशियो मान के चलिए आपकी, अगर यदि आपकी सैलरी 40,000 आ रही है तो आप 20,000 तक की EMI दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपकी लोन की एलिजिबिलिटी निकाली जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलिए आप सिंगल ही एप्लीकेशन आपने लगा दी 40 लाख की, आपकी तनख्वाह है 40,000। तो अब बैंक ये मान के चलता है जो आप मैक्सिमम EMI दे सकते हैं वो 20,000 दे सकते हैं। अब ये देखिए मैंने नीचे टेबल बनाई हुई है कि अगर यदि आप होम लोन ले रहे हैं 1 लाख का तो 935 रुपये आपको किस्त भरनी है। अगर 20 लाख का ले रहे हैं तो 18,708 रुपये फी की किस्त भरनी है। 30 लाख का ले रहे हैं तो 28,000 भरनी है। 40 लाख पे 37,000। अब चूंकि एप्लीकेंट ने लगाया 40 लाख का लोन था लेकिन जो EMI NMI रेशियो की वजह से उसको जो लोन एलिजिबिलिटी आ रही है वो लगभग 21 लाख के आसपास आ रही है। यानी कि बैंक या तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा या ये कहेगा कि आपको हम 21 लाख तक का लोन दे सकते हैं, अगर आपको मंजूर है तो हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस केस में आपकी लोन एप्लीकेशन या तो रिजेक्ट हो जाएगी या वो लो अमाउंट से होगी। अब हम देख लेते हैं, मान के चलिए आप अपने अगर आप अपनी पत्नी को इंक्लूड कर सकते हैं, अपने पिताजी को, अपने भाइयों को या अपने बेटे को, किसी को अगर यदि आप जॉइंट एप्लीकेंट में इंक्लूड करते हैं तो फिर इसका क्या इफेक्ट होता है। यानी कि आपके जो भी एप्लीकेशन है उस पर एक को एप्लीकेंट एडअप हो जाएगा जिसके भी सारे डॉक्यूमेंट वही लगेंगे जो आपके लगे थे। आइए अब हम इस केस में सिनेरियो देख लेते हैं। मान के चलिए आप जिसको भी को एप्लीकेंट ऐड कर रहे हैं उसकी मंथली इनकम 36,000 रुपये है। तो अब जैसे लोन एप्लीकेशन वही है, लोन एप्लीकेशन 40 लाख की आपने अप्लाई करी। अब चूंकि आपकी इनकम और जो आपके को एप्लीकेंट की इनकम है वो हो गई क्लब, तो अब यानी कि जो मैक्सिमम EMI एलिजिबिलिटी है आपकी वो आ गई 38,000 रुपये। अब जो सिंपल टेबल है इसमें अगर यदि आप 40 लाख के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपको 40 लाख का लोन दे देगा, क्योंकि 40 लाख के लोन के लिए जो EMI बन रही है वो 37,416 रुपये बन रही है। यानी कि आप जो EMI NMI रेशियो के में एलिजिबल हो, तो यानी कि सिंपल आपने देखा, आपने एक को एप्लीकेंट ऐड कर दिया तो आपकी लोन एलिजिबिलिटी 21,000 से बढ़ के 40,000 हो गई। तो इस तरीके से को एप्लीकेंट ऐड करना कितना ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकता है आप खुद देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप भी इसी तरह की किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि आपकी लोन की एलिजिबिलिटी आपके लोन के अकॉर्डिंगली नहीं बन रही, तो आप अपनी लोन एप्लीकेशन में किसी को एप्लीकेंट ऐड कर लीजिए। तो आप जितना लोन आपको लेना चाहते हो उतना आपको बैंक से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, और मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।